करने के लिए। और आइए अब बात औद्योगिक भारत के ब्लूप्रिंट की करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए देश के 100 स्थानों पर औद्योगिक पार्क लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस साल केंद्रीय बजट में घोषित भारत औद्योगिक विकास योजना यानी कि भव्य के तहत पहले चरण में 50 पार्क की स्थापना की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कैसे ये पार्क मील का पत्थर साबित होंगे, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन इससे पहले एक नजर भव्य योजना की प्रमुख जानकारी पर। तो पहले इस योजना को समझिए। भारत कैसे मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। केंद्र सरकार ने लॉन्च की है भव्य योजना और 33,660 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए मंजूर किया गया। देश भर की अगर हम बात करें तो 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की इसके माध्यम से योजना है। इंडस्ट्रियल भारत का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, खाका खींच दिया गया है। मेक इन इंडिया को मिलेगी नई रफ्तार भव्य योजना के माध्यम से। और पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में 50 पार्क चयनित किए जाएंगे, यानी कि 50 पार्क होंगे जो अलग अलग राज्यों में होंगे, जिन्हें विकसित किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे आखिर ये भव्य योजना अलग है, यानी कि अपने आप में ये खासियत रखती है और खूबी रखती है ये योजना। तो रेडी टू यूज औद्योगिक पार्क तैयार करने की ये योजना है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि फैक्ट्री लगाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना है, जहां बिजली, पानी, हाई स्पीड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, समय की इससे बचत होगी और बाधाएं भी कम होंगी। और लाल फीताशाही, खास तौर पर लाल फीताशाही और कागजी प्रक्रिया इसके माध्यम से खत्म हो जाएगी। प्लग एंड प्ले सुविधा से इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, पूरे इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो भव्य योजना के माध्यम से इसे तैयार किया जाएगा। और ये तमाम अलग योजनाओं से खुद को कैसे अलग करती है, ग्राफिक के जरिए हमने आपको बताया। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर अगर हम समय को देखें तो आखिर अभी ये क्यों जरूरी है, ये भी एक बार जानिए। क्योंकि जिस समय में हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव नजर आ रहा है, तो ऐसे समय में भारत आत्मनिर्भरता की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बदलाव की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी और इस जरूरत को अब पूरा करते हुए केंद्र सरकार नजर आ रही है। इस योजना के माध्यम से नीति और काम के बीच दूरी कम होगी और भविष्य से उद्योगों में बड़ी तरक्की की संभावनाएं भी साफ तौर पर नजर आ रही है। बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को इसके माध्यम से बढ़ावा मिलेगा और इतना ही नहीं, निर्यात आधारित उद्योगों को भी समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। अब योजना के प्रभाव की भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो योजना है कैसे प्रभाव डालती हुई नजर आएगी, कैसे देश को गति देती हुई नजर आएगी। तो निजी निवेश की बात करते हैं, क्योंकि निजी निवेश में इसमें तेजी आने की पूरी संभावना नजर आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी निवेश भी इसमें होगा। निर्यात क्षमता होगी और मजबूत, यानी कि जो निर्यात करने की भारत की क्षमता है वो और भी मजबूत होगी। बड़े स्तर पर इसका रोजगार मिलने के आसार हैं। टैक्स राहत से बढ़ेगा इसका निवेश और मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क भी तैयार होगा और विदेशी कंपनियों के लिए निवेश करना आसान होगा। जब आप एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, इकोसिस्टम तैयार करते हैं, तो निवेश आने की संभावनाएं भी और भी बढ़ जाती है। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्र जुड़ गए इस पूरी खबर पर। अजय, भारत औद्योगिक विकास योजना यानी कि भव्य योजना से कौन कौन से ऐसे खास तौर पर सेक्टर हैं जिन्हें एक बड़ी ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी और तमाम सारी जो संभावनाएं हैं उसके द्वार खुलते हुए नजर आएंगे? संध्या, देखिए, अगर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी है जीडीपी में, उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। रोजगार का सृजन इससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और आपने देखा है कि जितने भी विकसित राष्ट्र रहे हैं उनके अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। अभी आप भारत की बात करें तो जीडीपी में कुल योगदान मैन्युफैक्चरिंग का करीब 17% है, जिसको कई सालों पहले से बढ़ा करके 25% तक ले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। बहुत सारी वजहें हैं उसकी, और उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसी को स्मूदन करने के लिए जो भव्य योजना है लाई गई है। अभी आप देखें तो भारत में औद्योगिक पार्क की संख्या कम नहीं है। 4500 औद्योगिक पार्क काम कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में। करीब 7 लाख हेक्टेयर के ऊपर इस पर काम चल रहा है। अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे आप ऑटो की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, बहुत सारे क्लस्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, खासतौर पर जो एमएसएमई के साथ जुड़े हुए हैं, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उनको मजबूती मिलने की उम्मीद है। लेकिन ये जो ग्रीन फील्ड औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं और राज्यों के सहयोग से बनाए जाएंगे, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्यावरण का ख्याल रखा जाएगा, जो नई ग्रीन टेक्नोलॉजी का ख्याल रखा जाएगा और जो उभरती टेक्नोलॉजीज हैं उनसे
उनको ध्यान में रख करके जब ये नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे तो ये पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल पार्क्स और स्मार्ट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाले होंगे और खासतौर पर रोजगार की जो संभावना है उसको और मजबूत बिल्कुल अजय, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें अपने हाईवे प्रोजेक्ट्स भी देखने होंगे कि जिन्होंने रफ्तार पकड़ी और लॉजिस्टिक क्षेत्र में किस तरह से वो मील का पत्थर साबित हुए हैं। अब ऐसे में भव्य योजना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरह से एक बड़े स्केल पर ले जाती हुई नजर आएगी? तो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन है उसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो ये सब कुछ मिल करके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। तो जितने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैमाने होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, और अब कोशिश की जा रही है कि राज्य सरकारों को इसमें शामिल किया जाए, राज्य सरकारों के साथ मिल करके स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जाएगा और जो प्लग एंड प्ले जो मॉडल बनाया जा रहा है कि कोई भी इंडस्ट्री आकर के उन इंडस्ट्रियल पार्क में केवल उनको अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है और ये बहुत बड़े स्तर पर होंगे। 100 एकड़ की बात की जा रही है, 50 एकड़ की बात की जा रही है, जो हिली एरियाज है, हिमालयन एरियाज है उसमें। तो आप सोचिए कि इतने बड़े एरिया में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल पे आप ये नए स्मार्ट और नए युग के जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उनकी स्थापना करेंगे तो कहीं ना कहीं नए भारत की नई उड़ान है। लेकिन इसके साथ साथ बढ़ावा अजय आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें, मौजूदा समय की बात करें, तो इस समय में भारत कई देशों के साथ एफटीए कर रहा है। अब ऐसे में इस योजना से क्या भारतीय मैन्युफैक्चरर जो हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी तरीके से उतरने का मौका मिलता हुआ नजर आएगा? तो बिल्कुल, जिस तरह से इंडस्ट्रियल पार्क को अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का इंजन मानिए तो ये जो एफटीएज हैं वो पूरी दुनिया के दरवाजे खोलेंगे, वर्ल्ड मार्केट के दरवाजे खोलेंगे हमारे इन प्रोडक्ट्स के लिए। और इसलिए जो एफटीएज किए गए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट, चाहे वो ईयू के साथ हो, साथ में यूएई के साथ हो, अभी हाल ही में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, एक्टा के साथ हमने $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया है और उनके बाजार तक हमारी पहुंच बढ़ेगी। यूके के साथ हमने एफटीएस किया है। तो ये सारे के सारे जो वैश्विक बाजार की हम डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं वो ऑब्वियसली आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक नया मार्केट देगा। और एफटीएस आने वाले दिनों में, क्योंकि डीपीआईआईटी का ये भव्य कार्यक्रम है और एक्सपोर्ट विंग की जिम्मेदारी है, तो ये पूरा का पूरा जो नोडल मिनिस्ट्री है किस तरह से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए, उस पर काम कर रही है। और इसका नतीजा आपको आगे आने वाले 5 से 10 सालों में ज़रूर देखने को मिलेंगे, जब भारत आपको एक वाकई एक अल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पूरी दुनिया के सामने खड़ा नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।